मेरे प्यारे बच्चे, तुम मुझ पर पूरे दिल से विश्वास करते हो, लेकिन जैसे ही तुम पढ़ने बैठते हो, तुम्हारा मन हर दिशा में भागने लगता है। जब तुम स्ट्रांग बनने की कोशिश करते हो, तो तुम खुद को अकेला महसूस करते हो। जब तुम अपने विचारों को शांत करना चाहते हो, तभी वे और जोर से शोर मचाने लगते हैं। और जब तुम अपना बेस्ट देना चाहते हो, तब तुम्हें सबसे बुरा हो जाने का डर सताने लगता है। लेकिन सुनो, तुम ना तो लेजी हो ना ही कमजोर। तुम बस इंसान हो, और इंसान होना कोई हार नहीं होती। अब ध्यान से सुनो। जो तुम मुझसे पूछ रहे हो वो केवल स्कूल या किताबों के बारे में नहीं है। असल में तुम पूछ रहे हो, हे कृष्ण, मैं फोकस कैसे करूं जब मैं खुद में ही खो गया हूं। तो चलो मैं तुम्हें बताता हूं कि असली फोकस होता क्या है। फोकस का मतलब यह नहीं कि तुम किताब को और ज्यादा देर तक घूरो। फोकस का मतलब है अपनी आत्मा पर जमी धुंध को साफ करना। तुम्हारा मन एक आईने की तरह है। जब उस पर इमोशनल धूल, डिस्ट्रैक्शन और शक चिपक जाते हैं, तो सब कुछ धुंधला दिखने लगता है। तुम्हें उस आईने से लड़ने की जरूरत नहीं, उसे प्यार से साफ करना है। गिल्ट से नहीं, करुणा से। तुम पूछते हो, मैं डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाता हूं? क्योंकि दुनिया बहुत ज्यादा शोर करती है। फोन, विचार, इमोशंस, सब तुम्हें सैकड़ों दिशाओं में खींचते हैं। लेकिन तुम्हारा फोकस से हट जाना कमजोरी नहीं है, यह सिर्फ तुम्हारे भीतर के अलाइनमेंट की कमी है। मैंने गीता में कहा था, यथो यथो निश्चरति मनश्चंचल मस्थिरम ततस्ततो नियम यतदात्मन्येव वशम नयत। नेका, जहां जहां मन चंचल होकर भटके, वहां वहां से उसे फिर खींचकर आत्मा के अधीन करो। मैंने कभी नहीं कहा कि मन भटकेगा नहीं। मैंने बस यह कहा, हर बार उसे वापस लाओ। बस यही असली फोकस है। सबसे महान योगी भी इसी को बार बार अभ्यास में लाते थे। तुम पीछे नहीं हो, तुम बस शुरुआत कर रहे हो। अब मैं तुम्हारे उस हिस्से से बात करता हूं जो थक गया है, जो अकेला महसूस करता है। हां, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ग्रेड्स गिर रहे हैं। हां, तुम्हें लगता है कि सब तुमसे आगे निकल गए हैं। लेकिन ध्यान से सुनो, तुम दुनिया से कोई दौड़ नहीं लड़ रहे हो। तुम बस खुद से अपने भीतर चलना सीख रहे हो। धीरे धीरे, सच्चाई से और स्थिरता से। अपनी कीमत कभी भी नंबरों से मत तोलो। बस ये पूछो, क्या मैंने आज पूरी ईमानदारी से अपनी कोशिश की? अगर हां, तो वही काफी है। और जब वो भी काफी न लगे, तो मैं हूं ना, मैं तुम्हारा बोझ उठा लूंगा। अकेलेपन की बात करते हो? तुम इसलिए अकेला महसूस करते हो क्योंकि तुमने कभी ठहर कर मुझे महसूस ही नहीं किया। मैं तुम्हारी सांस से भी ज्यादा करीब हूं। जब तुम्हारा दिल टूटने के बाद भी चलने की कोशिश करता है, तो जान लो, वो मैं हूं तुम्हारे भीतर। इसलिए अगली बार जब तुम पढ़ने बैठो, डर से नहीं, एक प्रार्थना से शुरुआत करना। हे कृष्ण, इस पल में मेरे साथ रहना, सिर्फ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट का सच्चा ध्यान उन घंटों से ज्यादा कीमती होगा जो तुमने डर और डिस्ट्रैक्शन में बिताए। अपनी पढ़ाई को भक्ति बना दो, अपने फोकस को प्रेम बना दो, और जब तुम्हारा मन डगमगाने लगे, तो मुझे अपना एंकर बना लो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मा में वैश्यस्य संशयम उब। इसीलिए हर समय मुझे स्मरण करते हुए कर्म करो। अगर तुम अपनी बुद्धि और मन मुझ में अर्पित करोगे, तो तुम निश्चित ही मेरे पास आओगे। अब अपनी आंखों के आंसू पोंछो, अपनी किताबें उठाओ। इस बार पढ़ाई मार्क्स के लिए नहीं, मेरे लिए करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर प्रयास में, हर गिरने में, हर बार फिर से उठने में। तुम्हारा कृष्ण।